हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के सेशन के लिए। सो आज हम लोग क्लाइमेट एंड क्रॉप्स जो आपका चल रहा था उसका हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारा होगा लास्ट लेक्चर आपका होने वाला है, जिसके हमने क्लाइमेट की रिगार्डिंग हमने बात करी फर्स्ट 3 लेक्चर के अंदर। काफ़ी हमने एक्सटेंसिवली बात करी है और जिस तरह से हमने इसके रिगार्डिंग क्लाइमेट के रिगार्डिंग बात करी है, बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि मैं शॉर्टकट तरीके से बता दूं, तो मैंने थोड़ा सोचा कि क्लाइमेट को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और इसलिए हमने 3 लेक्चर्स उसके लिए ले लिए। ऑलमोस्ट हमने 3 घंटे करीबन लगा दिए इन टॉपिक्स को समझने के लिए, बट आई थिंक इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड और ये आपके बाकी सब एग्जाम्स के लेवल में भी अच्छा खासा काम आने वाला है। केएस का एग्जाम भी आपका आ रहा है और जेकेएस का एग्जाम भी आपका आ रहा है, तो उसमें भी आपका बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन आज हम लोग बात करें क्रॉप्स के रिगार्डिंग, और क्रॉप्स काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक टॉपिक है। इसमें सारे के सारे क्रॉप्स के रिगार्डिंग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कुछ मेजर क्रॉप्स है जिनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पर कवरेज करा दूंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा मैं आपको ये चाहता हूँ कि आपको हल्का हल्का आइडिया हो सॉइल के रिगार्डिंग, तो वो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको हल्का हल्का आइडिया होगा सॉइल के रिगार्डिंग, ठीक है। चलो विदाउट फर्दर अडू, मेरा नाम है आकाश और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ट्रिपल एस, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो दीज आर अ फ्यू एग्जाम्स व्हिच आई हैव क्रैक्ड ओवर द इयर्स एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम आल्सो हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 6 years इन टीचिंग। अब तो याद भी हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। 6 साल के ज़्यादा हो चुके हैं, जिसमें मैंने करीबन करीबन 4 से लेकर 5 मेजर यूट्यूब चैनल्स पे काम किया है और उसके अलावा 3 मेजर ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दिल्ली तक, दिल्ली गुड़गांव वगैरह के इंस्टीट्यूट में काम किया हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रिपलेस प्रोवाइड करते हैं आपको फ्री टेस्ट की अपॉर्चुनिटीज, तो आप जाकर एक्सेस कर सकते हो और यहाँ पर कई सारे कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं जो कि काफ़ी ज़रा अफोर्डेबल रेट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आपके लेटेस्ट वगैरह एग्जाम आ रहे हैं वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको पसंद आ रहा है कोर्सेज तो यू कैन ऑल्सो परचेज दोज कोर्सेज एज वेल, ठीक है। दैट इज डिपेंडिंग अपॉन यू व्हाट दैट्स योर विश, ओके। क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर ऐप डाउनलोड कर लेना, रेस्ट यू कैन एक्सेस फ्रॉम देयर ओनली। अब चलो हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्रॉप्स। देखो अगर हम बात करें क्रॉप्स इन इंडिया, मतलब अगर हम अपने भारत, यार लिखा ही नहीं जा रहा, अपने भारत देश के अगर रिगार्डिंग बात करें क्रॉप्स इन इंडिया, तो यहाँ पर इसको हम 2 मेजर क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। तो वेरी वेरी फर्स्ट वन जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, दैट इज फूड क्रॉप्स, यानी कि जो एक्चुअल में जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ह्यूमन कंजप्शन के लिए बनी है या फिर हम लोग खा सकते हैं, उस क्रॉप्स को बोलते हैं अपने फूड क्रॉप्स। दूसरी वाली जो टर्म होती है उसे बोलते हैं कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स शायद आपने अगर हिस्ट्री वगैरह थोड़ी बहुत रिवीजन में अगर आपकी चल रही हो तो आपने मिडीवियल हिस्ट्री के अंदर आपने एक टर्म पढ़ी होगी, डेफिनेटली पढ़ी होगी, मतलब वो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसका, जिसको बोलते हैं तिन्स ए कमिल, तिन्स ए कमिल करके इसको बोलते हैं। अब शायद मैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहा हूँ, है ना, तिन्स ए कमिल करके बोलते हैं। वो बेसिकली क्या था, कैश क्रॉप वाला सिस्टम था जो कि मुगल्स के टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब ये जो क्रॉप्स होती हैं इसे आप कंज्यूम कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं बनी है, लेकिन इनको आप बेच सकते हो बिकॉज इनसे आपको पैसे मिल जाएंगे एंड देन यू कैन विद द मनी इटसेल्फ यू कैन लाइक बाय वट एवर नंबर ऑफ स्टफ दैट यू वांट टू बाय, ठीक है। अब फूड के अंदर एग्जांपल जैसे कि आपको पता लगी गया, इसके अंदर क्या आ जाएगा, आपके क्या आ जाएंगे, सीरियल्स आ जाएंगे। सीरियल्स आ जाएंगे, सीरियल्स का मतलब क्या हो गया, राइस, व्हीट, मेज, बार्ली, ज्वार, सबके सब आपके सीरियल्स आ जाएंगे, ठीक है। देन सर आपके यहाँ पर आपके आते हैं पल्सेस। पल्सेस पल्सेस में आपको क्या देखने को मिलेंगे, ग्राम हो गया, ठीक है। देन आपकी तूर की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, मसूर की दाल होती है, ये सब के सब क्या आपकी पल्सेस में आपके आ जाएंगे, ठीक है। देन सर आपके आते हैं सर स्पाइसेस। स्पाइसेस, यस, स्पाइसेस आर आल्सो क्रॉप के अंदर ही आपके आएंगे। इसके अंदर आपको मिल जाएगा, मतलब हल्दी हो गया, कार्डेमम हो गया, पेपर हो गया, चिलीज, मिर्चियां, सबके सब क्या आपके ये स्पाइसेस में आपके आ जाएंगे। कैश क्रॉप्स के अंदर एग्जांपल क्या होते हैं, देखो इसके अंदर सबसे पहला एग्जांपल तो आता है जिसका हमारे देश में काफी सारा बिजनेस भी है, दिस कॉल्ड एज ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स के अंदर क्या आ जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राउंड नट होता है, ग्राउंड नट है ना, ग्राउंड नट होता है, ठीक है। देन आपका कैस्टर ऑयल वगैरह होता है, ठीक है। लिंसीड ऑयल आता है, ठीक है। देन आपके कोकोनट हो गया, कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सबके सब क्या है, ये सबके सब क्या आपके ऑयल सीड्स हैं, यानी कि जिसमें किसी ना किसी प्रकार का तेल निकलता है एंड तेल को हम लोग क्या करते हैं आगे मतलब बेच सकते हैं। इसमें से कुछ ना कुछ हम डायरेक्टली कंज्यूम भी कर सकते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली ही हम लोग काउंट करते हैं बिकॉज ये मतलब सॉरी इसमें डायरेक्टली कंज्यूम हम कर सकते हैं, बट दीज आर मोर लाइक इसकी जो क्या कह सकते हैं कवरेज जो है या फिर कह सकते हैं इसकी जो प्रोडक्शन ज्यादा होती है वो बेचने के लिए ज्यादा होती है रादर देन कंज्यूमिंग देमसेल्फ, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो थोड़ा सा मिक्स्ड क्रॉप्स होती है एक्चुअली, ऑयल सीड्स थोड़ी मिक्स्ड में आपकी आती है, मिक्स वैरायटी के अंदर आपकी आती है। देन सर आपके आते हैं फाइबर्स। फाइबर्स के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, ये सब के सब क्या आपके फाइबर्स के अंदर एग्जांपल आ जाएंगे। देन सर आपका आता है कि एक होती है आपकी कुछ हम लोग क्या कहते हैं क्या होता है, हाँ, प्लांटेशन जिससे क्या होते हैं आपके, देखो ये भी कंज्यूम किए जाते हैं, ये भी कंज्यूम किए जाते हैं, लेकिन अगेन
ये डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जाता है, इसका कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव काइंड ऑफ स्टफ है, या फिर कह दो कि इसको थोड़ा प्रोसेस करना पड़ता है कंज्यूम करने के टाइम पर। मुझे वर्ड प्रोसेस याद नहीं आ रहा था, तो प्रोसेस यहाँ पर करना पड़ता है ऑयल सीड्स को भी, और प्लांटेशन यहाँ पर इसको भी थोड़ा प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये बेसिकली क्या आपके फॉर एग्जांपल प्लांटेशन के तौर पर अगर देखोगे टी एंड कॉफी, मतलब इसे कंज्यूम करते हैं, वी डेफिनेटली कंज्यूम टी एंड कॉफी, बट द पॉइंट इज कि इसके जो प्रोड्यूस किया जाता है ज्यादातर किसके लिए किया जाता है, वो आपके सेल करने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। और इससे खाकर देखो, सीरियल्स को खाकर आप जिंदा रह सकते हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन चाय और कॉफी पी के आप जिंदा नहीं रह सकते। सिंपल सा फंडा आप ये समझ लो, ठीक है, ऐसे वर्ड्स में कंफ्यूजन हो रही थी। और तेल पीकर खाली आप जिंदा नहीं रह सकते, फाइबर्स तो मतलब कोई लॉजिक बनता ही नहीं है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। और टी कॉफी रबर, रबर भी इसका एग्जांपल इसका हो जाएगा, ठीक है। देन सर आपकी एक लास्ट आती है, जैसे कुछ और भी अदर टाइप के आपकी कैश क्रॉप्स हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल आपके अदर सीड्स कह लो, अदर सीड्स, ठीक है, या अदर्स कह लो। इसके अंदर कौन से आपके आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप शुगर केन, शुगर केन अगर आप देखोगे तो गन्ना जो उगाया जाता है, ठीक है, आप उसे डेफिनेटली खा सकते हो, यस यू कैन ऑफ कोर्स डू इट, आपने बचपन में किया भी होगा, अगर आपने नहीं किया तो जरूर किया करना चाहिए, अभी भी कर सकते हो, बड़ा मजा आता है गन्ना खाने में, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं आप, अगर गन्ने को बेसिकली जो प्रोड्यूस किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है कि शुगर हमें अल्टीमेटली बनानी होती है उसे, है ना। तो शुगर बनाने के लिए वी गो फॉर इट, या फिर हम कह लो गुड़ बनाना है, वट एवर स्टफ जो भी कह सकते हो, तो वो एक तरह का क्या है, कैश क्रॉप्स है, बेच देते हैं, उससे पैसे मिलते हैं, देन यू कैन गो अबाउट अदर थिंग्स। फॉर एग्जांपल सेम आपका एग्जांपल को क्या है आपका टबैको का है, तंबाकू, तंबाकू तो आपको पता है कंजप्शन के लिए बनाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वगैरह भी होती हैं, और ये बेसिकली जो बनाया जाता है वो पैसा कमाने के लिए बनाया जाता है, इसे खाकर आप जिंदा नहीं रह सकते। सीधी सी बात है, फूड क्रॉप्स को आप खाकर जिंदा भी रह सकते हो, कैश क्रॉप्स को आप खाकर जिंदा नहीं रह सकते, दैट इज अ केस विद इट। अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी हो और आपको याद आ रहा हो तो मिडीवियल और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों के अंदर ही आप लोग एक पढ़ते हो कि जब बहुत सारे क्या थे आपके चेंजेस लेके आए जा रहे थे, और फार्मर्स वगैरह के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन था कि वो टैक्स वगैरह ज्यादा पे करें, तो क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्स किया कि वो क्या करें, कैश क्रॉप्स के ऊपर काम करें। अब कैश क्रॉप्स के ऊपर जब काम करने लगे तो क्या देखने को मिला कि कैश क्रॉप्स के चक्कर में पैसा तो कमा रहे थे, लेकिन पैसे के अंदर से मैक्सिमम टैक्स कहां पे, टैक्स पे कर देते थे, टैक्स पे कर देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो पैसा तो बचा नहीं, पैसा बचा नहीं। अब जो क्रॉप भी उनके पास पड़ी है, क्रॉप भी उनके पास पड़ी है, फॉर एग्जांपल मान लो उनके पास कॉटन पड़ा है, उनके पास क्या आपका पड़ा है, कॉटन पड़ा है। अब कॉटन को ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई खरीदेगा ही नहीं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, डिसाइड करेगी प्राइस को, और मान लो इन्होंने ऑलमोस्ट फ्री काइंड ऑफ दाम पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि हाँ हम तुम्हें चलो 1 रुपया दे देंगे इसका, तो उस इंसान को 1 रुपया ही लेना पड़ेगा, क्योंकि और कोई खरीदने वाला नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यार उसको 1 रुपया इसलिए भी लेना पड़ेगा क्योंकि यार कॉटन को वो खाकर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन 1 रुपया जो उसे मिलेगा, 1 रुपये को कुछ ना कुछ कंज्यूम करके कुछ ना कुछ ब्रेड खरीद लेगा, कुछ भी खरीद लेगा, उसे खाकर या थोड़ा बहुत व्हीट वगैरह खरीद लेगा, रोटी बनाकर खा तो लेगा, जिंदा तो रहेगा। दैट वाज द प्रॉब्लम। और इसी चक्कर में क्या था आपको देखने को मिलता है कि बंगाल के अंदर फेमीन भी आया था, फेमाइन भी आया था, यानी कि आपकी भुखमरी की हालत भी हो गई थी, बिकॉज सबके सब क्या थे, कैश क्रॉप्स के ऊपर फिक्स हो गए थे, और ये वाली जो चीजें थी इसका कुछ प्राइस मिलता नहीं था, इसलिए लोग उसको गाते नहीं थे। दैट वाज द केस विद इट, ठीक है, ये आपको देखने को मिला। खैर हमारा सब टॉपिक, हमारा हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हम लोग, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, तो सीधा सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब देखते हैं सर हमारे, अगर हम बात करें देखो क्रॉप्स, तो ये वाली बहुत सारे टाइप की क्रॉप्स होगी। अब इसके अंदर आपका कुछ ना कुछ क्रॉपिंग सीजन भी आता है, मतलब कौन सी क्रॉप हम लोग किस टाइम पर उगाते हैं, क्रॉपिंग सीजन भी आपका देखने को मिल जाता है। क्रॉपिंग सीजन, क्रॉपिंग सीजन। अब क्रॉपिंग सीजन को अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, बहुत आसान है, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, तो 3 सीजन आपको देखने को मिलते हैं, एक्चुअली 3 नहीं 2 सीजन आपको देखने को मिलते हैं। एक क्या होता है, वो आपका थ्रू आउट द साल आपका चलती रहती है, क्रॉप्स वगैरह होती रहती है। सबसे पहला जो सीजन आपको देखने को मिलेगा ये आपका आता है रबी, या आप कुछ भी कर लो, मतलब पहले कोई भी होता है, पहले बाद में कोई सिस्टम नहीं है, कोई भी आप समझ लो पहले। देन आपका सर आपका एक आ गया आपका खरीफ, खरीफ एंड लास्ट आपकी जो लास्ट होती है उसको बोलते हैं जायद क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स या जायद क्रॉप्स, या फिर सीजन आप कह सकते हो, जो मर्जी आप कह लो। अब रबी के केस के अंदर आपको जो सोइंग सीजन होता है, मतलब आप कब सो करते हो, कब बीज वगैरह बो जाते हैं, सोइंग सीजन जो आपको देखने को मिलता है, सोइंग सीजन जो आपको देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है कब, अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में आपको देखने को मिलता है, जो कि अभी कुछ महीनों में आ ही जाएगा, 2-3 महीनों में आपका आ जाएगा, ठीक है, जो कि बेसिकली विंटर्स के अंदर आपको कह सकते हो, विंटर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। देन सर इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है, देखो कुछ नहीं करना, बस आपको 6 महीने आगे कर देने। तो हार्वेस्टिंग कब होती है, हार्वेस्टिंग आपको देखने को मिलेगी मार्च अप्रैल के आसपास आपको देखने को मिल जाती है हार्वेस्टिंग। अब खुद ही दिमाग ला के देखो, आप में से बहुत सारे घरों में ऐसा शायद होता होगा, जैसे हमारे घर में भी पहले ऐसा होता था, इस साल से हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन हमारे घर में क्या करते थे, हम गेहूं खरीद लेते थे, वीट हम ना खरीद के रख लेते थे, और ऐसे टंकी में डाल के रख लिया, और फिर मतलब जो भी हम लोग डायरेक्टली वहां से मंडी से परचेस कर लिया, जो भी कर लिया, उसके बाद अपना अपना हल्का हल्का वीट निकालते रहो, फिर इसको धोते रहो, धोने के बाद इसको आटा पिसवाओ, सॉरी आटा मतलब कनक पिसवाओ, और फिर कनक को बाद में, कनक मतलब गेहूं से ओनली, तो फिर उसका आटा हम वी कैन कंज्यूम इट।
अब हमने क्या करना शुरू किया कि अब अभी भी हम गेहूं परचेज करते हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा मतलब वो मतलब टाइम टू टाइम जो होता है ना, मतलब ऐसे वो साफ सफाई वाली गेहूं खरीदने लग गए। पॉइंट गेहूं का नहीं है, पॉइंट ये है बस आप ये याद रखो कि हाँ, ये हमेशा कब, जैसे बहुत सारे घरों में परचेज की जाती होगी, तो कब परचेज करते हो आप लोग? हमेशा गर्मियों के अंदर परचेज करते हो। मुझे तो ऐसे याद है कि बचपन से हम लोग को मतलब वो इकट्ठे करके रख जाते थे, फिर हमें भर भर के दूसरी तीसरी मंजिल पे लेके जाना होता था, फिर उसे सुखाते थे, फिर उसको टंकी में भरते थे, टंकी वंकी भी साफ करनी पड़ती थी। तो आई हैव लाइक दोज काइंड ऑफ मेमोरीज। तो अगर आपको वो मेमोरी याद है तो बड़ा आसान हो जाएगा। याद रखना कि रबी सीजन के अंदर क्रॉप्स कौन सी आती है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के रिगार्डिंग अगर बात करें तो क्रॉप्स यहाँ पर आ जाएंगी आपकी कौन सी, वीट, वीट आ जाएगी। वीट जैसे ही आपको देखने को मिलेंगे बार्ली, दिस इज ऑल्सो वेरी मच सेम, ठीक है। देन आपका मस्टर्ड, मस्टर्ड ऑयल वगैरह भी कंज्यूम किया रहता है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, सरसों। देन आपका ग्राम, पीज, पीज ये भी आप देखोगे ना कि ये जो पीज यानी कि बोले तो अपनी मटर जो है, ये भी आपको गर्मियों में ज्यादा देखने को मिलती है। और इसका एक क्लासिक एग्जांपल इज कि ना हम लोग भी अभी क्या करते हैं कि फ्रीजर के अंदर डीप फ्रीज करके रख लेते हैं। मतलब बहुत सारी हमने ये मटर लेकर आ गए और फिर इसको अपन ने छील छील के रख लिया, पन्नी वन्नी में भर के डीप फ्रीजर में डाल दिया। देन वी कैन थ्रू आउट द लाइक विंटर्स इटसेल्फ वी आर ट्राइंग टू कंज्यूम इट ऑल्सो। थोड़ा मजा आता है ऐसे करके, ठीक है। जो लोग मटर पनीर के शौकीन है उनको ये शायद पता होगा। ओके, देन आफ्टर आपका आता है पोटैटो। पोटैटो इज आल्सो द दी स्किन। अब इस पोटैटो ना ऑलमोस्ट क्या हो गया कि ईयरली हो गया, लेकिन अभी स्टिल इसको रबी क्रॉप में काउंट करते हैं। अब देखो बहुत सारे मेथड जैसे आ गए कि हम पूरे साल ही क्या कहते हैं, मतलब एक स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर वी कैन प्रोड्यूस द फूड आइटम्स एंड ऑल, बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज द रबी क्रॉप। मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो क्रॉप सीजन होता है आपका वो रबी में का काउंट होता है, ठीक है। देन इसके अलावा लिंसेड ऑयल वगैरह भी रहता है, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, चलेगा एक बार को। अब सर यहाँ पर आता है हमारा कौन सा, खरीफ सीजन। तो खरीफ सीजन में कौन सी कौन सी देखने को मिलती है, ये आपका सर आपका आता है जून जुलाई के आसपास आता है, जो कि अभी आप जिसे बोलते हैं ना जीरी वगैरह डालनी है, यहाँ पर देसी भाषा में बोलते हैं जीरी वगैरह, ठीक है। तो ये जून जुलाई के आसपास आपको देखने को मिलता है सोइंग सीजन। और हार्वेस्टिंग इसकी कब होती है, इसकी अक्टूबर के आसपास देखने को मिलती है आपकी हार्वेस्टिंग, ठीक है। इसके अंदर कौन से क्रॉप्स आ जाएंगे आपके, इसकी आपकी जो क्रॉप्स आ जाएंगी वो आएंगी आपकी दैट इज फॉर एग्जांपल राइस, चावल। आपको शायद ये भी बताओ कि जैसे अभी बहुत ज्यादा बारिश, अभी मानसून का सीजन आ गया, तो हमेशा आपने देखा होगा कि राइस जो होता है ना उसको पानी बहुत ज्यादा लगता है, पानी बहुत ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो पानी के अंदर ही, मतलब खड़े पानी के अंदर इसको हम लोग क्या होते हैं, बोते हैं, चावल को बोते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मेरे से ज्यादा आप लोग जिसके बारे में जानते होंगे, है ना, एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व वगैरह रहते हैं, है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपका राइस हो गया। देन कॉटन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप, ये भी याद रखना। और इसके स्पेसिफिकली ना इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता रहता है, कई बार क्वेश्चन आता है, इतना रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, फिर भी क्वेश्चन ये बार डालते रहते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए किस टाइप की सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए किस टाइप की सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, ये बताना जरा। इसका आंसर मैं ऑलरेडी शायद कहीं ना कहीं दे चुका हूँ जितना मुझे याद आ रहा है, खैर देखते जरा। देन सर आपका था जूट, ये आपको देखने को मिलेगा। ये भी आपको ना ऑलमोस्ट जूट की प्रोडक्शन जो होती है वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और उसका रीजन ये है कि वहां पर भी क्या होता है, जो हुगली रिवर के किनारे यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन आपको देखने को मिलती है। वहां पर भी क्या है, पानी खड़ा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, मतलब रुका हुआ पानी है। देन सर आपकी आ गई मेज, ठीक है। देन आपका देन आपका ग्राउंडनट, बहुत सारी क्रॉप्स हैं ऐसे, ग्राउंडनट। देन आपकी क्या कहते हैं, आपका जवार। देन आपका बाजरा, जवार के साथ तो बाजरा ये तो साथ में रहता है, जवार बाजरा, ठीक है। देन आपकी कौन सी क्रॉप्स है, इसके बाद क्या आपकी सोयाबीन वेरी वेरी फेमस क्रॉप, ठीक है। ये सोयाबीन जो कह सकते हैं कि आपका ये जो आपने सोयाबीन की बढ़िया बढ़िया खाई होंगी, ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। स्पेशली जो लोग क्या कहते हैं आपका नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए तो बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। ये आपका हो गया सोयाबीन। देन आपके सर आपके आगे ग्राम्स, कई प्रकार के ग्राम वगैरह आ जाती है, ठीक है, दालें वगैरह काफी सारी आ जाती है, ठीक है। देन आपका बस, ठीक है, इतने काफी है। तो ये आपकी होगी कौन सी, खरीफ सीजन आपको देखने को मिल गया। अब जायद क्रॉप्स कौन सी है, ये कौन सी होती है, ये आपकी थ्रू आउट द ईयर होती है। इसमें कोई सोइंग सीजन नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कब ये सो होगी और कब ये होगी, ये थ्रू आउट द सीजन आप कर सकते हो। थ्रू आउट द सीजन आप, ये थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, थोड़ी सा ना माइंड मत करना, आज मैं मतलब खुद ना अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, बट चलो ठीक है, लास्ट लेक्चर था, आप लोगों के लिए वेट भी करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा ये चल रहा है लेक्चर, ठीक है। चलो एनीवेज, थ्रू आउट द ईयर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म क्रॉप्स भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट टर्म क्रॉप्स भी बोलते हैं। मतलब जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं, अभी उगाई और कुछ जल्दी में ये आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है, ऐसे करके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो तो वाटरमेलन, देखो ये पूरे साल ही देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके मेजॉरिटी ऑफ सीजन जो होता है वो होता है गर्मियों के टाइम पर, ठीक है, मार्च और जून के बीच में इसका ज्यादातर होता है। लेकिन वाटरमेलन इज ईयरली, थ्रू आउट द ईयर आपको देखने को मिल जाता है। कुकम्बर, खीरा जिसको बोलते हैं, ठीक है, कुकम्बर हो गया। पल्सेस होगी, दालें होगी, ठीक है, ये सब आपकी यहाँ पे आ जाएंगे, पल्सेस वगैरह आपके आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर देखो करेला इज ऑल्सो ईयरली, अगर आपने देखा होगा कि करेला, इसको क्या बोलते हैं, बिटर
बिटर बिटर गॉड बोलते हैं, बिटर गॉड ग्राउड बोलते हैं, समथिंग ऐसे करके बोलते हैं। और इसके अलावा कुछ फॉडर क्रॉप्स भी होती हैं जो कि आप ना, जो कि जानवर वगैरह खाते हैं, उनकी टाइप की जो क्रॉप्स होती हैं फॉडर क्रॉप्स, वो भी क्या होती हैं ईयरली आपको देखने को मिल जाती है। तो ये है आपका क्रॉपिंग सीजन, बस इतना ही काम का है और ज्यादा इसके ऊपर हमें फोकस नहीं करना है। पर्सनली मैं आपको बताऊं ना, तो ये रबी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, रबी वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आप ना अगर रबी वाली क्रॉप्स को और जायद वाली क्रॉप्स को याद कर लो तो फिर आपका खरीफ सीजन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बिकॉज खरीफ में थोड़ी सी ज्यादा होती है ना ये क्रॉप्स वगैरह, मैंने तो अभी कम लिखी है और भी आपको देखने को मिलती है आपको। तो रबी की क्रॉप्स काफी कम होती हैं, आप इनको याद कर लो, इनको याद कर लो। और जायद की तो एक दो के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं आपको, ये याद कर लो। इसके अलावा जो भी क्रॉप बच गई वो कौन सी हो जाएंगी, खरीफ वाली क्रॉप्स हो जाएंगी। तो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर इन दैट वे, ठीक है। मैंने भी खुद ये यही याद की थी और बाकी तो ऑटोमेटिकली फिर इतनी बार रिवाइज कर करके अभी ऑटोमेटिकली वैसे याद होगी। अब एक काम करते हैं, क्योंकि दो तीन क्रॉप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा उनके बारे में हल्का हल्का और जान लेते हैं, ठीक है। दो तीन क्रॉप काफी इंपॉर्टेंट है, एक हम पढ़ेंगे वीट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे राइस के बारे में। तो पहले वीट देख लेते हैं। देखो वीट के बारे में अगर बताऊं तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, अगर उसके अंदर ये क्या होता है, वीट की प्रोडक्शन आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात तो वर्षा के बारे में अगर बात करें तो 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल आपको देखने को मिल जाती है। दूसरी बार आपका प्रोडक्शन टेम्परेचर जो है, प्रोडक्शन टेम्परेचर मतलब क्या तापमान देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको बताऊं तो प्रोडक्शन जो होती है करीबन 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर रहे प्रोडक्शन के टाइम पर, तो ये काफी जरा बढ़िया सा आपको देखने को मिलता है। ऑल्दो नॉट इवन इन द कटिंग फेज, 21 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक। चलो ऐसा करो, टेम्परेचर छोड़ दो, आप टेम्परेचर याद भी नहीं कर पाओगे, इतना याद रखो। 75 से लेकर रेनफॉल ज्यादा पूछते हैं, 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल मैटर्स, ठीक है। सॉइल कौन सी रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए, इसके लिए थोड़ी सी चाहिए होती है आपकी क्लेई सॉइल। फिर से क्या चाहिए होती है, क्लेई सॉइल, या फिर आप कह लो सीधी सी भाषा में लोमी सॉइल, लोमी सॉइल, ठीक है, लोमी सॉइल। तो ये लोमी सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर द सेम, ठीक है, ये आपकी देखने को मिल जाती है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर आपको देखने को मिलती है। तो अगर स्टेट वाइज के रिगार्डिंग बात करूं मैं, स्टेट वाइज के रिगार्डिंग बात करूं मतलब हमारे देश के अंदर की रिगार्डिंग बात करें, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपको वीट की देखने को मिलती है यूपी के अंदर। सेकंड नंबर पे आपका आता है सर पंजाब, पंजाब, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा हरियाणा, एंड सरप्राइज लेकिन फोर्थ नंबर पर आपको देखने को मिलेगा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान पूरा बंजर नहीं है सर, ऐसा मत सोचना कि राजस्थान के अंदर कुछ उगता नहीं है ना, राजस्थान के अंदर बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, देन सर अगर बात करें तो स्टेट हो गया। अगर वर्ल्ड के रिगार्डिंग बात करें मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा वीट की प्रोडक्शन कहां पर देखने को मिलती है, तो सर ये आपको देखने को मिलती है चाइना के अंदर, ठीक है। सेकंड नंबर पर आपको देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। थर्ड नंबर पर आपको देखने को मिलती है रशिया के अंदर, ठीक है, रशिया के अंदर। अब आपको पता है रशिया से सप्लाई काफी ज्यादा कम आ रही है। इसके बाद यूक्रेन के अंदर भी, ओह अरे यार मैं इमेजेस हटाना भूल गया, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। चलो, तो ये मतलब आपको पता है कि यहाँ पे सप्लाई वगैरह के अंदर भी कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, लॉसेस वगैरह आपके आ रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो द इससे क्या हो रही है, काफी सारा फ्लक्चुएशन वगैरह भी हो रही है। अब हमारे देश के अंदर वीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस तो होती है, लेकिन पता है क्या डिफरेंस क्या आता है कि ये जो वीट प्रोड्यूस हो रही है सबसे ज्यादा ये हमारे देश के अंदर कंज्यूम भी बहुत ज्यादा हो जाती है अमाउंट में, ठीक है। इसीलिए वी कैन नॉट लाइक हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको भी डिलीट कर देते हैं। एक्चुअली मुझे रियलाइज नहीं हुआ, मैंने सीधा ही ले ली क्लास। ओके, तो ये आपका हो गया चाइना, इंडिया एंड रशिया, दैट इज नॉट देयर। बस दो तीन याद रखना, ज्यादा याद नहीं रखने हमने। अच्छा, वीट की कौन सी वैरायटी हमारे देश में ज्यादा कंज्यूम की जाती है, एक आपकी सर आती है कल्याण करके वीट आती है, कल्याण करके, दीज आर वेराइटी ऑफ वीट्स, ठीक है, वीट। देन आपकी सोना, ठीक है, देन आपकी हीरा, सोना हीरा, ठीक है, देन सोनालिका। ये थोड़ी सी वेराइटीज हैं, इन वेराइटीज की हमारे सीड्स मतलब काफी ज्यादा फेमस जो आपकी वीट की वैरायटी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलो जी, अब सर हमारे बात करते हैं राइस के बारे में। राइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसके तो काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। इवन राइस इज द, आपने साइंस में पढ़ा होगा, मैक्सिमम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होती है वो राइस में आपको देखने को मिलती है। इसीलिए जो बहुत सारे जिम ब्रोज होते हैं, जिम विम जाते हैं, तो वो जिम से वापस आने के बाद प्रोटीन वोटीन लेने के बाद साथ में आपका राइस वगैरह जो भी काफी लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी गुड सोर्स, जो नहीं खाते खाना चाहिए। मैं भी खुद बहुत ज्यादा कम खाता हूँ, लेकिन एक ही हफ्ते में एक ही दिन खाता हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन अगर खाते तो अच्छी बात है, खाना चाहिए, ठीक है। देन आपका टेम्परेचर इसके लिए होता है सर आपका 20, फिर चलो टेम्परेचर रहने देते हैं, वैसे 22 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका टेम्परेचर रहता है, अगर एक किसी को नोट करना तो। रेनफॉल के रिगार्डिंग अगर बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा रेनफॉल चाहिए होती है, 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर के आसपास की रेनफॉल आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी कौन सी सॉइल, दैट इज सेम क्लेई और लोमी सॉइल आपको देखने को मिल जाती है, इसके अंदर आपकी रिक्वायर्ड होती है, ओके। अच्छा, अब अगर हम बात करें स्टेट के रिगार्डिंग, सबसे ज्यादा स्टेट कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, राइस प्रोडक्शन कहाँ पर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है,
तो यहाँ पर आपका आएगा सर वेस्ट बंगाल। मैंने आपको बताया था पानी की जरूरत ज्यादा होती है और पानी वेस्ट बंगाल में सर कमी नहीं है, बिकॉज वहाँ पर क्या है आपको ऑलमोस्ट डेल्टा फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, इवन अगर आपसे पूछे कि फिशेस की प्रोडक्शन के मामले में सबसे ऊपर कौन है, तो वो भी आपका वेस्ट बंगाल ही आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आपने शायद सुना होगा एक डिश, एक बहुत ही पॉपुलर डिश है, इसका नाम है माछ भात। माछ भात, ठीक है, माछ भात, माछ का मतलब होता है फिश और भात का मतलब चावल। ठीक है, चावल, तो माछ भात बड़ी फेमस डिश है वहाँ पे। ठीक है, एनीवेज सेकंड नंबर पे सर आपका कौन सा आता है सर, यूपी और पंजाब। एक्चुअली दोनों के दोनों ही लो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पे कर लो आप। ये कभी कभार लिस्ट के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं मतलब ऑर्डर के अंदर। ठीक है, फोर्थ नंबर पे सर आपका आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश आपका आ जाएगा। आंध्र प्रदेश को हम लोग बोलते हैं क्या, राइस बाउल ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश को बोलते हैं, हम बोलते हैं राइस बाउल ऑफ इंडिया, राइस बाउल ऑफ इंडिया जो बोलते हैं ये। ठीक है, ऐसे करके ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा के आसपास बहुत आपको देखने को मिल जाती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देन सर आपका अगर वर्ल्ड के रिगार्डिंग हम लोग बात करने की कोशिश करें, वर्ल्ड के रिगार्डिंग, तो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कहां पर प्रोड्यूस होता है आपका, चाइना के अंदर। सेकंड नंबर पे सर आप कहां आता है आपका, इंडिया आता है। एंड थर्ड नंबर पे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यहां पर भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऐसे करके अगर हम बात करें एक्सपोर्ट के मामले में, तो देखो यार थाईलैंड जो है ना, थाईलैंड ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया करता था। थाईलैंड इस लिस्ट के अंदर आता है वर्ल्ड के अंदर, लेकिन मतलब ये सबसे सारा एक्सपोर्टर था। क्या कहते हैं आपका, थाईलैंड हुआ करता था द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। लेकिन क्या है आपका इंडिया अब क्या करते हैं आपका रिप्लेस कर चुका है इसे, तो इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। बाकी थोड़ा बहुत करंट अफेयर में ऊपर नीचे होता है तो बात अलग है, पर करंट अफेयर से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते एटलीस्ट। ठीक है, ओके, तो हाँ ठीक है, बस इतना ही काफी आई थिंक। एक बात और याद रखना कि हमारे देश के अंदर जितनी भी फसलें होती है ना, सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा फसल कौन सी कवर एरिया वाइज सबसे ज्यादा फसल कौन सी उगाई जाती है, तो राइस है। सबसे ज्यादा चावल यहाँ पर देश में उगाया जाता है। हाँ, और थोड़ी सी वैरायटी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इसकी वैरायटी बहुत सारी है, चावल की वैरायटी बहुत सारी है, लेकिन स्टिल में अगर आपको थोड़ा आइडिया देने की कोशिश करूँ तो एक आपकी आती है अफगानी, देन सर आपकी आती है बोरो। ठीक है, देन सर आपकी आती है रत्ना, जमुना, रत्ना जमुना। ठीक है, देन आपकी आती है कृष्णा ऑलमोस्ट कुछ तो रिवर्स के नाम है। ठीक है, तो आप यहां से याद रख सकते हो। एंड जया, ठीक है, जया। ठीक है, इसके अलावा आपकी IR20 और बहुत सारी आपकी वैरायटीज देखने को मिलती है, पर ये कुछ ठीक ठाक से इंपॉर्टेंट सी वैरायटीज है। ठीक है, वैसे वैरायटीज के क्वेश्चन आपके ऊपर आपके एग्जाम में आए, इट्स वेरी रेयर। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये वाले जो पढ़ लेना, स्टेट और वर्ल्ड के अंदर वाले पढ़ लेना, ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके है। ओके, चलो ये भी हो गया खत्म। अब सर हमारा एक कौन सी पढ़ लें हम, एक चाय और कर लेते हैं ना, थोड़ी सी चाय ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टी के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ऐसे तो सर क्वेश्चन तो बहुत सारी चीजों पे आ सकते हैं, लेकिन चलो टी भी और पढ़ लेते हैं। हाँ, टी भी और पढ़ लेते हैं, टी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो टी के बारे में अगर बात करें तो देखो, टी सबसे ज्यादा आपको कहां पर देखने को मिलेगी, अगर बताऊं तो स्टेट वाइज सबसे ज्यादा कहां पर प्रोडक्शन होती है आपको, असम के अंदर आपकी प्रोडक्शन होती है। आप में से हर कोई इंसान इस बारे में जानता ही होगा, असम के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है टी। अभी मैं थोड़े दिन पहले वहीं पे गया था, मार्च के अंदर मुझे जाने का मौका मिला, और सच में यार टी की चाय की इतनी सारी वैरायटी है, मतलब मजा आ रहा है। ठीक है, और पूरे मार्केट है चाय के मामले में। देन सर आपका इसके बिल्कुल पास में आता है सर आपका वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलती है सबसे ज्यादा महंगी चाय। वेस्ट बंगाल के अंदर डिस्ट्रिक्ट आता है, इसको बोलते हैं दार्जिलिंग के नाम से। ठीक है, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है ना, ऐसे करके। तो ये सबसे यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव आपको चाय देखने को मिलती है, जिसका नाम है आपका, ये शायद मैं प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, मोकाई या मोकाई बारी कह लो। ये आपकी टी देखने को मिलती है करीबन 1 लाख रुपए पर केजी का इसका रेट है। 1 लाख रुपए पर केजी का इसका रेट देखने को मिलता है दार्जिलिंग के अंदर। ओके, तो ये आपकी आगे असम एंड ये। अगर हम बात करें दुनिया के हिसाब से, तो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसकी होती है आपकी, ये सबसे आपकी आएगी सर चाइना के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है। सेकंड नंबर पर आपकी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, याद रखना, इंडिया एक प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। किसका, चाय का कंज्यूमर भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और बस ठीक है, इतने काफी। और चाइना जो है ना, चाइना सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी करता है। चाइना के अंदर इतनी सारा कंजप्शन नहीं होती, चाइना के अंदर प्रोडक्शन तो बहुत होती है टी की, लेकिन ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है, मतलब एक्सपोर्ट यहाँ पे काफी ज्यादा कर देता है, एक्सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऐसे करके आपको देखने को मिल जाता है। देन सर इसके अलावा क्या है आपका, हाँ बाकी एनुअल रेनफॉल वगैरह मैं आपको बताया नहीं, ये करीबन आपका 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर की आपकी रेनफॉल वगैरह अगर मिल जाती है, तो इट इज काफी अच्छी है। और सेम आपकी लोमी सॉइल अगर आपको मिलेगी तो आई थिंक गुड इनफ। ठीक है, ऐसे करके। ओके, अच्छा एक टी बोर्ड भी पूछते रहते हैं। टी बोर्ड जो आपका है, मतलब चाय का जो बोर्ड बना रखा है हमारे देश के अंदर, तो ये आपका कहाँ पर, आपका कोलकाता के अंदर आता है। एक मिनट, टी बोर्ड आपको देखने को मिलता है कोलकाता के अंदर।
ठीक है, ऐसे याद रख लो, जहां पर चाय ज्यादा होगी वहां पर ही तो होगा, तो टी बाय आपके कोलकाता के अंदर आपको देखने को मिलता है ना। बस इतना रख लेना, बाकी तो ठीक है, बाकी को उसको लेना। चलो अब सर हमारा लास्ट टॉपिक जो हमारा आता है आज के दिन का, दिस इज कॉल्ड एज, कुछ हमारे देश के अंदर क्या हुआ है, रेवोल्यूशंस हुए हैं। कुछ हमारे देश में क्या हुआ है, रेवोल्यूशंस हुए हैं। जिन रेवोल्यूशंस की बदौलत क्या हुआ है हमारे देश के अंदर, क्या हुआ कि ये जो प्रोडक्शन है, फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन है, उसमें काफी ज्यादा जंप देखने को मिला। सबसे पहला रेवोल्यूशन तो हम इसके रिगार्डिंग हम लोग ऑलमोस्ट पॉलिटी के अंदर भी आपको सारा कुछ बता ही चुका था, जिसका नाम क्या आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं हरित क्रांति। ये हमारे देश का सबसे पहला रेवोल्यूशन था, सबसे बड़ा रेवोल्यूशन भी आपको देखने को मिलता है, यही था ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, और ये सारा कुछ फिर से बता दूं क्या, चलो बताता हूँ, फटाफट बता देता हूँ, बिकॉज मैं सब कुछ आपको ऑलमोस्ट बता ही चुका हूँ इसके बारे में। ये था सबसे पहले हमारे देश के अंदर, इसके ऊपर जो एक्सटेंसिवली काम किया था, ये हमारे थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर काम किया गया था। थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर काम किया था, आपने इकोनॉमिक्स वगैरह के अंदर पढ़े होंगे 5 ईयर प्लान के बारे में। और 1966 से लेकर 1967 के बीच के अंदर आपका इसके ऊपर काफी एक्सटेंसिवली काम किया गया था। और किसके लिए था ये, आपका फूड ग्रेन्स के लिए आपका था। और यहाँ पर क्या बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर HYV यानी कि हाई यील्ड वैरायटी ऑफ वाले जो सीड्स थे ना, उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। हाई यील्ड वैरायटी वाले जो सीड्स थे उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह को इंप्रूव किया गया था, बहुत सारी चीजें यहाँ पर काम की गई थी। अगर हम बात करें यहाँ पर दुनिया में, अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल के ऊपर, ये चीज किसने स्टार्ट करी थी, या फिर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द एंटायर वर्ल्ड किसको बोलते हैं, तो उसका नाम क्या आपका नॉर्मन बोरलॉग है। नॉर्मन बोरलॉग है। और एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दोगे, मैं आपको करा चुका हूं पहले, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, ये इंडिया के अंदर फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं, फटाफट से यहाँ पर मेंशन कर देना नाम, ठीक है, कमेंट के अंदर। ओके, अच्छा बाय द वे नॉर्मन बोरलॉग यूएसए से आपके आते हैं। नॉर्मन बोरलॉग के नाम पे एक चीज याद रखना कि ये भी क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ कि बोरलॉग, एक ना बोरलॉग के नाम पर आपका बोरलॉग अवार्ड भी दिया जाता है, जो भी मतलब ये एग्रीकल्चर की फील्ड में काफी कुछ बड़ा काम करता है, तो एग्रीकल्चर की फील्ड में या फिर रिसर्च की फील्ड में, तो उसे बोरलॉग अवार्ड से नवाजा जाता है। अब पिछले साल, इस साल तो नहीं दिया गया, 2021 के अंदर एक देवी जी को, हमारे देश से एक देवी जी को, यानी कि हमारे देश के एक फीमेल को एक अवार्ड मिला था, बोरलॉग अवार्ड मिला था। उनका नाम क्या है ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देंगे। तो आज काफी सारे काम दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए अभी तक, गिनते गिनते क्या रखना। अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे देश में लॉन्च किया गया था, इसको 2 फेजेस में लॉन्च किया गया था। वेरी फर्स्ट फेज जो था, इसके अंदर क्या किया गया था आपका, ये इंप्लीमेंट किया गया था आपका यूपी के कुछ पार्ट के अंदर, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी के अंदर। देन सर आपका पंजाब और हरियाणा के अंदर आपका फर्स्ट फेज को एप्लीकेबल किया गया था, पंजाब एंड हरियाणा के अंदर ये एप्लीकेबल किया गया था। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा सेकंड फेज है, देन इट वेंट ऑन टू द एंटायर पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर जो मेजर क्रॉप्स थे, यहाँ पर जो फोकस किए थे, उन मेजर क्रॉप्स का नाम क्या था, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर राइस, वीट, मिलेट एंड आपके मेज। ये इन चारों क्या कहते हैं आपके जो क्रॉप्स थी, इसके ऊपर इसका मेजर फोकस था और मेजर इंपैक्ट इन्हीं क्रॉप्स पर आपको देखने को मिला। और यही क्रॉप्स की चूज की गई थी बिकॉज हमारे देश में सबसे ज्यादा कंजप्शन जो थी इन्हीं क्रॉप्स की जाती थी, इसी वजह से इसको बेटर करने की कोशिश की गई। ठीक है, ये आपका हो गया। अच्छा, ये तो आपका फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन है। एक आपका सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी आपका चल रहा है, जो कि आपको मैंने बताया था। उसे क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बाकी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आए, इसके चांसेस आपके ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बिकॉज ये कोई मतलब केएस वगैरह के अंदर कुछ आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, मतलब VLW के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन नहीं बनता। चलो अब सर हमारा आता है नेक्स्ट वाला रेवोल्यूशन। ये सर आपका है, इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कौन सा, व्हाइट रेवोल्यूशन। ऐसे तो बहुत सारे रेवोल्यूशन है, मैं आपको बाकी सबके नाम लिखा दूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हाइट रेवोल्यूशन आपका किसके लिए हुआ था, आपका दूध के लिए हुआ था, यानी कि मिल्क के लिए हुआ था। ठीक है, मिल्क के लिए हुआ था। मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं कैसीन, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन आउट देयर। ठीक है, बालों के अंदर होता है कैरेटिन, अल्फा कैरेटिन वगैरह पढ़ते हो, नेल्स के अंदर भी आपको कैरेटिन देखने को मिलेगा। ये थोड़े बहुत टॉपिक्स ऐसे है ना, कुछ ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके साइंस से निकल कर आते हैं। इन टॉपिक्स थोड़ा देख लेना, साइंस वगैरह जब पढ़ोगे ना तब देख लेना। ठीक है, ये सर आपका देखने वाला 1970 के अंदर। और 1970 के अंदर जो स्टार्ट हुआ था, ये किसके अंडर स्टार्ट हुआ था, 1970 के अंदर एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, मतलब ऑपरेशन फ्लड लॉन्च हुआ था, ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड इज आल्सो लिंक्ड विद द व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, ये स्टार्ट करने के जनक थे, मतलब जिनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, जिनको बोलते हैं फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ आपका व्हाइट रेवोल्यूशन जिनको बोलते हैं, उनका नाम क्या आपका वर्गीस क्यूरेन, वर्गीस क्यूरेन। ठीक है, ये आपको जो थे फादर, इन्होंने बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट किया था। ठीक है, और इसी के तहत, इसी ऑपरेशन फ्लड के अंडर आपके कहा था, एक आपका NDB स्टार्ट हुआ था। ये क्या आपका NDB क्या है, NDB ये क्या आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट, सॉरी यहाँ पर NDDB आएगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये कहां पर आपको देखने को मिलता है, आनंद जो जगह आती है वहां पर, गुजरात के अंदर आपकी आती है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, याद रखना।
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, ये कंफ्यूज मत कर देना। एक है आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका था एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। मतलब रिसर्च जो होती है आपकी डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, ये कहां पर देखने को मिलता है? ये आपका करनाल में देखने को मिलता है, और करनाल इट्स इन हरियाणा, हरियाणा के अंदर आपको देखने को मिलता है करनाल, ठीक है, करनाल, एक सेकेंड, करनाल हरियाणा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों चीज याद रख लेना, ऐसा करके आपका आ जाता है। बस ये दो रेवोल्यूशन काफी सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या कहते हैं, आपके कुछ और रेवोल्यूशन आते हैं, उनके नाम फटाफट से देख लेते हैं। तो तीसरा है ना, हाँ थर्ड एक मिनट से कर लेते हैं, नंबर चेंज कर लेते हैं। थर्ड नंबर पे आपका ये है सर, आपका येलो रेवोल्यूशन, ठीक है, येलो, मैं रेवोल्यूशन बार में लिख रहा, आप देख लेना, ठीक है। येलो रेवोल्यूशन कलर्स के ऊपर डिपेंड करे ना, बस। ये किसके लिए सर आपका हुआ था? ये मस्टर्ड के लिए, सरसों के लिए आपको देखने को मिला, एंड आपके जो भी अदर ऑयल सीड्स है, जो ऑयल सीड्स वगैरह है, उसके लिए आपको देखने को मिला था पर्टिकुलरली, ठीक है। मतलब इनकी आउटपुट वगैरह के ऊपर इंक्रीज करने के लिए काम करना है, ठीक है। देन सर आपका ब्लू रेवोल्यूशन जो है, वो आपका ब्लू मतलब पानी, ब्लू है पानी, पानी यानी कि आपका फिश प्रोडक्शन के लिए आपको देखने को मिला ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है। देन सर आपका आया सर आपका गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन मतलब ये किसके लिए था? ये आपका ओवरऑल हॉर्टिकल्चर के लिए था, मतलब जो भी हॉर्टिकल्चर में जितनी भी चीजें आती हैं सबके लिए, मतलब जो फल वल वाली बात होगी उसके लिए आपका देखने को मिला था ये गोल्डन रेवोल्यूशन। लेकिन अगर आपका पर्टिकुलरली पूछा जाए तो आप ये लिख लो यहाँ पर फ्रूट्स के लिए और आपका हनी के लिए, फ्रूट और हनी के लिए आप लोग पर्टिकुलर लिख सकते हो, और एप्पल के लिए भी जब पर्टिकुलरली पूछा जाए तो, वैसे फ्रूट्स के अंदर ऑलरेडी एप्पल आ गया, लेकिन अगर आपसे अलग से पूछा जाता है तो आप एप्पल के लिए भी गोल्डन रेवोल्यूशन यहाँ पर टिक कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, तो याद रखना कि गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन ये किसको बोलते हैं? नाम से तो लग रहा है फाइबर के रिगार्डिंग कोई ना कोई बात हो रही है, और ये आपका आ जाएगा सर जूट को हम लोग ब्राउन पेपर के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखना। कहाँ सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? ये आपका वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलता है सबसे ज्यादा। और अगर वर्ल्ड के रिगार्डिंग बात करोगे तो वेस्ट बंगाल के बिल्कुल साइड में कौन सा आता है देश? दैट इज बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। सेम कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट पे अगर ध्यान दोगे तो बड़े प्यार से हो जाएगा। आपको पता है कि जूट के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है, और पानी जितना रुका हुआ पानी, जहां भी पानी मिल जाएगा वहां पे चांसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों के दोनों कहां पर आते हैं? सुंदरबन डेल्टा, वहां पर आपको देखने को मिल जाता है, जहां पर पानी बहुत सारे अमाउंट में वैसे ही रुका हुआ है, ठीक है। ऐसे रिलेट करके याद रख लिया करो। ऑल्दो सुंदरबन डेल्टा के अंदर ही पर्टिकुलरली नहीं होते हैं ये जूट, ठीक है, ये अलग से आपको देखने को मिलती है ना, लेकिन पॉइंट इज आप रिलेट करके पढ़ सकते हो, इसे भूलोगे नहीं कभी, ओके। चलो देन सर आपका आ रहा है सर आपका ब्लैक रेवोल्यूशन, काले कलर का रेवोल्यूशन। काला क्या सर आपका होता है? पेट्रोलियम, कच्चा तेल जो होता है वो आपका क्या होता है? काला होता है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए आपका आया था ब्लैक रेवोल्यूशन, आपको देखने को मिल जाता है। देन सर आपका आ रहा है पिंक, वाह, पिंकी रेवोल्यूशन कौन सा आता है सर? पिंक रेवोल्यूशन आपका देखने को मिलता है प्याज के लिए, यानी कि अनियन के लिए। और अगर थोड़ा सा हम लोग नॉन वेजिटेरियन वाली साइड में जाएंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर फिशेस के लिए था ब्लू रेवोल्यूशन, लेकिन पिंक आपका होता है प्रॉन्स के लिए। तो प्रॉन्स भी है, ये भी क्या है? सी फूड का पार्ट आता है, प्रॉन्स, ठीक है, प्रॉन्स। अगर आप कभी कोई मतलब कोस्टल सिटी वगैरह को विजिट करोगे, गोवा वगैरह गए, या फिर आप मुंबई आप जाते हो, या फिर अगर आप जाते हो कोई और मतलब सिटी, विशाखापट्टनम वगैरह, मैं तीनों जगह पर गया हूँ, तो मैंने तीनों जगह पर ऑलमोस्ट प्रॉन वगैरह देखे हैं। पूरी वगैरह भी कहीं जाओ तो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस टाइम पे तो जगन्नाथ यात्रा वगैरह भी चल रही है ना, ऐसे करके। देन सर आपका क्या हो गया? गोल्डन हो गया। गोल्डन के बाद अपना सर सिल्वर रहेगा। सिल्वर रेवोल्यूशन किसके लिए होता है सर? आपका ये होता है आपके एग के लिए, आपको देखने को मिलेगा, एग के लिए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। संडे हुआ मंडे, रोज खाओ अंडे, ठीक है सर। सिल्वर के साथ आपका सिल्वर फाइबर भी याद रख लो, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। सिल्वर फाइबर नाम से फिर क्या आ रहा है? फाइबर आ रहा है, तो याद रखना सर आपका कॉटन, ठीक है। मैं आपको आंसर दे देता हूँ। जो कॉटन के लिए होती है सर आपकी ब्लैक सॉइल का इस्तेमाल होता है, ब्लैक सॉइल प्रोड्यूस होती है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था अभी। और ब्लैक सॉइल का इसलिए इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ब्लैक सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या होती है? काफी सारा होती है, और वाटर रिटेंशन इज अ वेरी वेरी मेन एट्रीब्यूट फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन सर आपका ठीक है ना, हाँ, इसके लिए सर आप और भी है सर। ब्राउन होता है लेदर के लिए, रेड होता है टोमेटो के लिए, राउंड एक होता है सर वो आपका पोटैटो के लिए होता है। एक सर आपका होता है रेनबो रेवोल्यूशन। ये क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कि सभी के सभी रेवोल्यूशंस को प्लस कर दो। मतलब क्या है? समीशन ऑफ ऑल द रेवोल्यूशंस आउट देयर, अमैलगमेशन ऑफ ऑल द जितने भी रेवोल्यूशंस में पढ़े सबको प्लस कर दो, तो समीशन ऑफ ऑल, ऐसे समीशन होता है ना, तो समीशन ऑफ ऑल द रेवोल्यूशंस उसको बोलते हैं रेनबो रेवोल्यूशन, दैट्स इट। तो विद दिस आपका जो टॉपिक था, क्रॉप्स वाला जो टॉपिक था, वो भी हमारा क्या होता है? समाप्त होता है। और आई होप आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो आपको क्या करना है? कमेंट के अंदर मेंशन कर देना है, कमेंट के अंदर आपके लिए बिल्कुल हाजिर होंगे सर हम, है ना। और डेफिनेटली इसके बाद मुझे ऐसे तो पता नहीं कि मैं क्या पढ़ाने को मौका मिलेगा। इनकेस अगर कोई टॉपिक और रहता है ज्योग्राफी वगैरह के अंदर जो आपके टॉपिक पहले से कवर नहीं हो गए, क्योंकि हुआ क्या है ना कि बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी आपके कवर्ड है, तो उन टॉपिक्स को तो हम लोग नहीं पिकअप कर सकते, क्योंकि आपके पहले से कवर है, क्यों टाइम वेस्ट करना आप लोगों का,
ठीक है। तो अगर क्या कहते हैं कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे, देयरफॉर मैं आपके सामने फिर आऊंगा और उन टॉपिक्स को लेकर आई विल ट्राई टू कवर दोस टॉपिक्स एज वेल। ठीक है, तो प्लीज विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, है ना। थोड़ा ध्यान रखना यार, अपनी तबीयत वगैरह का ध्यान रखना, मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है। और सब अगर ऐसे जुकाम वगैरह कुछ लग जाता है ना, तो फिर इट इम्पैक्ट्स योर स्टडी रूटीन ऑल्सो। तो मेक श्योर कि आप थोड़ी सी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें एंड बस यार इंजॉय करो, पढ़ते रहो एंड enjoy learning. See you the next time if it's gonna be there the next time. Till then guys, take care. हमेशा की तरह जय हिंद।